हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो देखिए, जानते हैं पहले लाइफ प्रोसेस क्या होता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज लाइफ प्रोसेस। वे सारी की सारी प्रोसेस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल करने के लिए ज़रूरी होती है उनको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशंस, न्यूट्रिशंस, ट्रांसपोर्टेशंस, एक्सक्रीशंस, ये सब की सब प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस है। क्योंकि ये जीवन जीने के लिए हमारी आवश्यकता है, तो इसलिए इन सब प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो वे बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हमें जीवन जीने के लिए ज़रूरी होती है उनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में हम न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस क्या होता है? तो द प्रोसेस of obtaining nutrients from food is known as nutritions। तो देखो भाई, न्यूट्रिशंस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स के ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है, किससे? फूड से, फ्रॉम फूड, जो हम खाना खाते हैं उससे न्यूट्रिशंस के ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशंस। तो न्यूट्रिशंस दो प्रकार का होता है, एटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस और एक होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोपिक का मतलब होगा न्यूट्रिशंस। तो इस तरह के न्यूट्रिशंस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स, विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स। जैसे कि रॉ मटेरियल्स क्या हो गए हमारे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, और इनकी सहायता से क्या बनाते हैं, ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस क्या होगा? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, इसमें लिखेंगे द ऑर्गेनिज्म which prepare synthesize their own food with the help of raw materials known as ऑटोट्रोप्स। उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स। वे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम ऑटोट्रोप्स। और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होगा वो क्या होगा? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। तो देयर टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस known as autotropic mode of nutrition। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि प्लांट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, ये अपना फूड क्या करते हैं? ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होता है वो क्या होगा? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। जैसे कि प्लांट हो गए, प्लांट किसकी सहायता से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस की सहायता से, ठीक। और फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ होते हैं? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे कि CO2, वाटर, ठीक है, ये प्रयोग होते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो प्लांट क्या हो गए? प्लांट क्या है? ऑटोट्रोप्स है प्लांट, और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होगा उसको बोलते हैं हम ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेल्फ प्रिपेयरिंग फूड, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड
खुद प्रिपेयर करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को बोलते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। एग्जांपल के लिए जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन जो गैस होती है वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको फिक्स करता है सोयल में, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। जैसे कि राइजोपस एग्जांपल है उसका, राइजोपस ये एग्जांपल है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का। और ग्रीन प्लांट, तो हम बेसिकली ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of chlorophyll in the presence of sunlight from inorganic raw material। inorganic raw material जैसे कि CO2 और वाटर, इनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इनऑर्गेनिक सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। किससे? फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स सच एज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल की। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की। तो उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? तो इट इज ओकर्स इन स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब है कोशिकांग। सेल पढ़ी होगी 9th क्लास में। सेल अगर सपोज करो ये सेल है तो इसमें साइटोप्लाज्म होगा यहाँ अंदर, ठीक है, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। और तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड है जो सेल के अंदर रहता है, और इसके अंदर जो है यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो कोशिकांग उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो एक प्रकार का सेल ऑर्गेनल्स में होता है जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। एक ग्रीन पिगमेंट होता है इसको क्लोरोफिल बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में, ऐसे यहाँ पे रहते हैं साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडीज होगी, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है। राइबोसोम्स हो गया, लाइजोसोम्स हो गया, ये सब 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे। ये इनको सबको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इट ओकर्स इन ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जिनको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट हैविंग ए ग्रीन पिगमेंट, जो क्या रखते हैं? ग्रीन पिगमेंट रखती है, कार्ड क्लोरोफिल, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। अब देखो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स, डबल लेयर बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स है। मतलब ये 2 लेयर का बना हुआ रहेगा क्लोरोप्लास्ट। एक होती है इसमें आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर। एक क्या होगी? आउटर लेयर, और एक होती है इनर लेयर। तो जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर वो कैसी होगी? वो स्मूथ होगी, स्मूथ होती है, और परमिएबल टू वाटर, वाटर के लिए क्या होगी? वो परमिएबल होगी। उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट कितनी बाउंड लेयर से बना रहेगा? 2 बाउंडेड लेयर से बना हुआ रहता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो आउटर लेयर है वो कैसी होगी? स्मूथ होगी, और वाटर के लिए कैसी होगी? परमिएबल, ठीक है। इनर लेयर मेड अप ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन्स भी होते हैं, जो जुड़े हुए प्रोटीन्स होते हैं, उनको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। एंड एलो पासेज टू शुगर, और क्या करता है? ये शुगर को अपने अंदर से जाने देता है। इट कंटेन्स ए प्रोटीन रिच फ्लूइड्स, और इसके अंदर ये आउटर लेयर होगी, और इसके ये होते हैं इनर लेयर। ये कैसी होगी? ये होगी स्मूथ होगी, और किसकी बनी रहेगी? स्मूथ होगी, और क्या होगा? परमिएबल टू वाटर, वाटर के लिए कैसी होगी? परमिएबल होगी। परमिएबल वो होते हैं जो कुछ सब्सटेंस को अपने अंदर में से पासिस थ्रू करती है और कुछ सब्सटेंस को नहीं करते, इसको बोलते हैं परमिएबल। सेमी परमिएबल पड़ा होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? वो सेमी परमिएबल होती है, जो अपने अंदर से कुछ सब्सटेंस को जाने देती है और कुछ को रोक लेते हैं, उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल, ठीक है।
तो इनर लेयर किसकी बनी रहेगी, वो इंटीग्रल प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। एलोज पासिस टू शुगर, और अपने अंदर में क्या, अपने अंदर पासिस क्या करती है, शुगर को। एंड इट कंटेन्स ए प्रोटीन रिच फ्लूइड, एक इसके अंदर एक प्रोटीन रिच फ्लूइड रहता है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। एक जेली लाइक फ्लूइड रहता है, वो क्या होगा, प्रोटीन रिच होगा, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होगा उसमें अंदर। देखो क्लोरोप्लास्ट, एक बार और, ये 2 लेयर डबल बाउंडेड लेयर सेल ऑर्गेनल्स होता है। आउटर जो लेयर है वो कैसी होगी, स्मूथ होगी और परमिएबल होगी, किसके लिए, वाटर के लिए। जो इनर लेयर है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है इंटीग्रल प्रोटीन्स की, किसकी, इंटीग्रल प्रोटीन्स की। विच एलोज पासिस टू शुगर, जो अपने अंदर से शुगर को पासिस थ्रू करती है। इट कंटेन्स ए प्रोटीन रिच फ्लूइड, एक प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है उसमें, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा बोलते हैं। इट कंटेन्स, स्ट्रोमा के अंदर यहाँ पे एक फ्लैटन डिस्क होती है। फ्लैटन डिस्क के स्टैक्स का मतलब होगा गट्ठर किसी चीज का। ऐसे बहुत सारे फ्लैटन डिस्क, सर्कुलर डिस्क होते हैं। फ्लैटन का मतलब चपटे, ठीक है। ऐसे डिस्क होते हैं, इनको बोलते हैं फ्लैटन डिस्क और थाइलाकोइड्स। इनको क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड्स बोलते हैं। तो ये सब था क्लोरोप्लास्ट के बारे में सब। देखो हम अब पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट है वो कैसे प्राप्त करते हैं। तो लीव्स, प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स में पाया जाता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा हुआ है। तो देखो अगर ये लीफ है, प्लांट की कोई लीफ है, तो इसमें एक स्मॉल छोटे छोटे पोर्स हो गए। छोटे छोटे क्या हो गए, पोर्स। पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे छिद्र हो गए, ठीक है। इन स्मॉल पोर्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोल रहे हैं इन्हें, स्टोमेटा। तो ऑन द लीव्स देयर आर स्मॉल पोर्स, दीज स्मॉल पोर्स इज नोन एज स्टोमेटा। उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा होते हैं ये 2 किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर्स है, गार्डेड होते हैं। गार्डेड का मतलब घिरे हुए होते हैं। उनको क्या बोलते हैं, ग्वार्ड सेल। उनको क्या बोलते हैं, ग्वार्ड सेल। जब ये स्टोमेटा ओपन और क्लोजिंग होते हैं, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं। जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करनी होती है तो ये खुल जाते हैं, जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्राप्त करनी होती तो ये स्मॉल पोर्स बंद हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ग्वार्ड सेल्स। ये किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे होते हैं, किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर्स। तो इसमें लिखेंगे हम देयर आर स्मॉल पोर्स ऑन लीफ कार्ड, क्या बोलते हैं उनको, स्टोमेटा। उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। दीज स्टोमेटा इज गार्डेड बाय 2 किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर। किडनी के आकार की होती है इनकी स्ट्रक्चर, जैसे ह्यूमन किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर्स, किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं इनको, ग्वार्ड सेल्स। इनको क्या बोलते हैं, ग्वार्ड सेल्स। क्या, जो स्टोमेटा जिससे गार्डेड होती है, 2 किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ग्वार्ड सेल्स। ओपनिंग and closing of stomata occurs with the help of guard cells। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, ओपनिंग का मतलब खुलना और क्लोजिंग का मतलब बंद होना। जो स्टोमेटा हो, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होगी वो किसकी सहायता से होती है, ग्वार्ड सेल्स। तो अब देखो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड में प्राप्त करेंगे, प्लांट कैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। ये स्टोमेटा होते हैं, स्मॉल पोर्स, इनको स्टोमेटा बोलते हैं। 2 किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर्स है,
गार्डेड होती है उनको क्या बोलते हैं, ग्वार्ड सेल्स। तो जब वाटर की कंसंट्रेशन, जब जैसे कि प्लांट होता है, ये प्लांट होगा, इसमें जाइलम और फ्लोएम्स हो गए अंदर। तो जाइलम्स क्या करता है, जाइलम्स ये बाहर वाले स्ट्रक्चर्स को जाइलम बोलते हैं और ये अंदर का पार्ट जो होगा फ्लोएम होता है। इसकी सहायता से जाइलम की सहायता से क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो जब वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम की सहायता से और लीफ तक पहुंचता है, तो जैसे ही वो पोर्स के अंदर जाता है तो जो किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर्स है ये खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ऐसे खुल जाते हैं किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर्स। तो जब ये ओपन हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से एंट्री कर जाती है यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की लीफ के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। किसकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करी जाती है, वो स्टोमेटा। और स्टोमेटा किसकी सहायता से ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, वो किसकी सहायता से होती है, ग्वार्ड सेल्स की सहायता से। तो क्या होगा, जब इसमें वाटर की कंसंट्रेशन हाई होगी तो ये स्वेलोज हो जाएगी ग्वार्ड सेल्स, और क्या हो जाएगी, ओपन्स हो जाएगी। ग्वार्ड सेल्स क्या हो जाएगी, ओपन्स हो जाएगी। लेकिन जब वाटर की कंसंट्रेशन इनमें लो हो जाती है, मतलब जब वाटर कम होगा तो ये क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक का मतलब सिकुड़ जाती है ये, तो सिकुड़ जाती है तो ये बंद हो जाती है, ऐसे बंद हो जाएगी ग्वार्ड सेल्स, ठीक है। ये ऐसे क्लोज हो जाएगी। जब इसमें से वाटर अंदर एब्जॉर्ब होगा इनके तो ग्वार्ड सेल्स ऐसे खुल जाएगी, और जब वाटर इसमें से निकल जाएगा तो ग्वार्ड सेल्स ऐसे हो जाएगी। तो ग्वार्ड सेल्स ये होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए स्टोमेटा। वो पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि राइट द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए स्टोमेटा। तो इसमें आपको लिखना है देयर आर द स्मॉल पोर्स ऑन द लीफ कॉल्ड स्टोमेटा। छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं। दीज स्टोमेटा इज गार्डेड बाय द टू किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर्स। टू किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर से गार्डेड होते हैं जिनको ग्वार्ड सेल्स बोलते हैं। और ओपनिंग और क्लोजिंग किसकी सहायता से होती है, विद द हेल्प ऑफ ग्वार्ड सेल्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए स्टोमेटा टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ग्वार्ड सेल्स when the water reaches the leaves with the help of xylem, these stomata swallows and this leads to opening the stomata। इससे क्या हो जाएगा, जो स्टोमेटा होगा वो opens हो जाएगा। when the concentrations of water is low then these guard cells, ये जो guard cells है, these guard cells shrinks and closed and stomata is closed। तो तब स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाता है। इस प्रकार से होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इस प्रकार जो प्लांट है वो क्या होता है, CO2 प्राप्त करता है। किसकी सहायता से करता है, वो स्टोमेटा की सहायता से करता है। वो स्टोमेटा किसकी सहायता से ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है उसमें, ग्वार्ड सेल्स की सहायता से, ठीक है भाई।